प्रिय विद्यार्थियों, दशमांश चक्र की इस छठी कक्षा में मैं आज बॉलीवुड के प्रथम सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के दशमांश चक्र का एनालिसिस करने जा रहा हूं, क्योंकि वो बॉलीवुड के प्रथम सुपरस्टार रहे हैं। अतएव कुछ ना कुछ विलक्षणता तो उनके दशमांश चक्र में अवश्य रही होगी। उससे मैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां दशमांश चक्र के विषय में आपको देना चाहूंगा। दशमांश चक्र कर्मफल दर्शाता है। अतएव कर्मफल कैसे प्रकट किए जाते हैं, कर्मफल का आधार क्या है, जो दशमांश चक्र में परिलक्षित होता है, उसको जानने के लिए हमें षोडश वर्ग तथा अन्य वर्ग जो कि पराश्रोक्त नहीं है, उनका भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के कर्मों को प्रभावित या जो भी वो वृत्ति कर रहा, मैं कर्म की जगह यहाँ वृत्ति कहना जो पसंद करूंगा, क्योंकि वृत्ति भी जो है 10वें भाव का के अंतर्गत आती है। मान सम्मान भी उसी के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति का जिसमें मन होगा, जिसमें लगन या रुचि होगी, वो उसी वृत्ति में अपने आप को उसमें अपने आप को जो सुरक्षित महसूस करेगा और अत्यधिक प्रयत्न करेगा। अगर वो मनोनुकूल व्यवसाय नहीं है उसका, या वृत्ति नहीं है, तो उस व्यवसाय में ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा वो, या कुंठा का शिकार रहेगा। तो मनोभाव या मनोविज्ञान किसी का जानने के लिए मनोबल, मनोविज्ञान, आध्यात्मिक बल, ये जितने भी बल हैं, जितनी भी निर्बलता है, इन सबको जानने के लिए वैदिक ज्योतिष में भांस चक्र से का निर्णय किया जाता है। अब भा शब्द भांस का वो पूरे ब्रह्मांड को दिखाता है, और भांस का मतलब होता है ब्रह्मांड का अंश, यानी 27वां भाग। अतएव भांस को नक्षत्रांश भी कहते हैं, और सप्तविंशांश, क्योंकि सप्त का मतलब 7, विंश का मतलब 20, यानी कि 27वां भाग। मैंने इस संबंधी कोई भांस का चक्र मतलब राजेश खन्ना जी के भांस का चक्र नहीं डाला है इसमें, पर मैं आपको आपके जानने योग्य चीजें मैं मौखिक रूप से बतला देता हूं। पहले मैं राजेश खन्ना जी के राशि चक्र से प्रारंभ करता हूं। तो राजेश खन्ना जी के राशि चक्र में मिथुन लग्न है, और उनके राशि एवं चरित चक्र में दशम भाव जो है वो मीन राशि में पड़ता है। तो यानी दशमेश जो है वो बृहस्पति या गुरु है। यहाँ पे एक विचार करने योग्य बात है कि पंचम भाव उनका जो है वो तुला राशि में बैठता है, और उनके लिए तुला राशि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आप उनका राशि चक्र देखेंगे, मैंने इसमें दिया नहीं है,
लेकिन अगर मैं आपको बतला देता हूं, यदि आप उनके राशि चक्र देखेंगे तो तुला राशि आपको बलवान नहीं दिखेगी, लेकिन वो बली है। उसके लिए उसका सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ता है। जैसे तुला राशि के अंदर सर्वाष्टक वर्ग में 35 शुभ बिंदु है, 35 शुभ रेखाएं कहूंगा मैं, क्योंकि पराशर भगवान पराशर ने रेखा शुभ के लिए मानी है। तो 35 शुभ रेखाएं हैं उसके अंदर, जो कि उनके अन्य किसी भाव में उपस्थित शुभ रेखाओं से अधिक है। ये तुला राशि की बलवत्ता दिखाता है। लेकिन इस बलवत्ता में भी तीव्रता जब आ जाती है, यदि हम उपग्रह की गणना करते हैं, उपग्रह को भी ले लेते हैं, तो दो शुभ उपग्रह, अर्धयाम जो बुध का उपग्रह है, और यमकंटक जो बृहस्पति का उपग्रह है, ये दोनों तुला राशि में ही विराजमान है। तो पंचम भाव, पंचम राशि इनकी या पंचम भाव जो तुला राशि में है, वो बलवान हो गई है। अब बलवान राशि हो जाना, उसके ऊपर लग्नस्थ गुरु अपनी दृष्टि डाल रहे, तो ये राशि बलवान हो गई है। अब इस राशि के स्वामी शुक्र है, जो दैत्य गुरु भी है, गीत, काव्य, नाट्य, इन सब पर आधिपत्य रखते हैं। अब यही शुक्र, अब यहाँ पे मैं सुपरस्टार, पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के भांस चक्र का भी थोड़ा सा वर्णन कर दूं, कि वो शुक्र उनके द्वितीय भाव में है, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी को वो पराकाष्ठा दे देते हैं। अब द्वितीय भाव में, भांस के द्वितीय भाव में शुक्र भांस के सर्वाष्टक वर्ग में 33 शुभ रेखाओं से युक्त है, अपने भांस के अपने भांस के अष्टक वर्ग में 7 शुभ रेखाओं से युक्त है। तो शुक्र बहुत बली हो गए इनके। अब हम दशमांश चार्ट पे आते हैं, दशमांश चक्र पे। अब यदि आप राजेश खन्ना जी के दशमांश चक्र को देखें, तो वो आप पाएंगे कि उनकी कुंडली के दसम भाव के स्वामी बृहस्पति उनके दशमांश में पंचम भाव में मीन राशि में है और केतु के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, पंचम भाव कला संबंधी भाव है, अभिव्यक्ति, कला, और ये तृतीय से तृतीय होने की वजह से प्रदर्शन का भी भाव हो जाता है। तृतीय संगीत का है, तो ये भी किसी ना किसी तरह म्यूजिक, संगीत, इन सबसे संबंधित भाव हो जाता है, कलात्मक भाव हो जाता है, लेखन का भाव हो जाता है। ये इसका बहुत ज्यादा इसका एक महान विषय है इसके अंदर, पंचम भाव में, जो यदि वक्त मिला तो मैं आने वाली कक्षाओं में स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। तो अब पंचम भाव संबंधी इनका व्यवसाय इसमें आता है, जो कलात्मक क्षेत्र में हो जाता है। अब ये यहाँ पे गुरु जो है वो केतु के साथ मीन राशि में है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम जल तत्व राशियों को देखें, मैं थोड़ा सा विषय से हट रहा हूं लेकिन आप लोगों के लिए उपयोगी विषय है, तो यदि हम जल तत्व राशियों को देखें तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, जो जलीय राशि है। गुरु शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, जो जलीय राशि है। एवं ब्रह्म ज्ञान कारक केतु वो वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं, जो कि जलीय राशि है। तो ये जो 3 ज्ञान कारक ग्रह हैं, ये सब जलीय राशि में उच्च के होते हैं।
तो जो जलीय राशि होती है, कहीं ना कहीं ये कलात्मकता, वैचारिकता का द्योतक हो जाती है, जो उन्नत प्रखर उसको दिखाती है, वैचारिक शक्ति को, या प्रखर जो है कलात्मकता को भी दिखाती है। अब जो ये केतु है, केतु जो है, यदि आपने ताजिक नीलकंठी ग्रंथ का अध्ययन किया है, तो वहां पे केतु को बहुरूपधारी बताया गया है। कई वर्षों की रिसर्च में आया है कि जो नाट्य से नाटक फिल्म या ऐसे ही व्यवसाय से संबंधी व्यक्ति होते हैं, उन पे केतु का भी प्रभाव होता है। तो यहाँ पे केतु गुरु, ये दोनों मिलके इनके पंचम भाव को बलि कर रहे हैं, यानी व्यवसाय को, जो कि कलात्मक व्यवसाय है, उस पक्ष को बलि कर रहे हैं। अब आगे देखिए, इनके राशि चक्र में तुला राशि यानी पंचम भाव का स्वामी शुक्र बैठते हैं, और वो शुक्र इनके दशमांश चार्ट में 10वें घर में। क्या विलक्षण संयोग है, क्या विलक्षण है। ये ऊंचाइयां दे देता है, पराकाष्ठा दे देता है। अब यही शुक्र और ये दशमांश का 10वां घर बुध और जमकंटक के मध्य शुभ करतारी योग बना रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने शुभ करतारी योग दशमांश में वर्णन करते समय यमकंटक और बुध का मध्य बनने वाले इस शुभ करतारी योग का जिक्र किया। आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि यमकंटक को मैंने क्यों योग करता ग्रह मान लिया, जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हे विद्यार्थियों, जब आप ज्योतिष में गूढ़ अध्ययन करेंगे, गूढ़ मतलब रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे जो मेरा कथन है कितना सटीक है। हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होने चाहिए, ऑप्शंस के अभाव में हम फलित नहीं कर सकते। तो यमकंटक और बुध जैसे शुभ ग्रह और उपग्रह के मध्य दशमांश का दशम घर और उसमें उपस्थित शुक्र आ गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बुध कलात्मक ग्रह है। बुध भगवान विष्णु का ग्रह है और विष्णु पालन करता है। तो इसलिए इसकी दशमांश में इसकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाती हो, तो आदमी ऊंचाइयां छूता है, क्योंकि ये सभी तक है, कोई चीज नहीं बची। ज्योतिष है, शिल्प विद्या है यानी इंजीनियरिंग है, काव्य रचना है, ये सब बुद्ध के अधीन है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसका कारक बुद्ध को नहीं माना गया, क्योंकि पालन करता है, भगवान विष्णु पालन करता है। तो ये आपके हर जो आपका जो खूबी है, जो आपका जो भी आप विशेषता रखते हैं, उससे आपको कैसे पैसा कमाया जाए उसकी प्रेरणा दे देता है। तो ये जो बुध है, यदि आप देखें, ये उच्च का बुध जो है गुरु से, यानी 5वें भाव जो दशमांश का है, उसमें स्वराशिष्ट गुरु से दृष्टि संबंध बनाए हुए है। तो ये कलात्मकता की बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहा है। यदि आप दशमांश का बुध का अष्टक वर्ग देखें, जो मैंने नहीं दिया है, आप खुद देख लेना, तो उसमें ने 10वें घर में शुक्र को, मानी अपने अष्टक दशमांश के बुध ने अष्टक वर्ग में शुक्र को 8 शुभ रेखाएं दी हैं, जो कि अधिकतम है, और गुरु को 5 दिए हैं, जो कि 4 से ज्यादा है।
तो कोई आश्चर्य नहीं है इस बात में कि राजेश खन्ना जी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा यहीं मैं समाप्त करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।